इरफान साई जिंदाबाद, इरफान साई जिंदाबाद, इरफान साई जिंदाबाद, रामविलास मंदिर इरफान साई जिंदाबाद, फुरकान साई जिंदाबाद, फुरकान साई जिंदाबाद, राहुल फरिया जिंदाबाद। नालामोहर में एक ऐतिहासिक स्वागत समारोह में हमारे बीच इस क्षेत्र के हम लगता कि यही विधायक मास्टर दाऊद साहब, जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा छोटी बहन दीपिका बेसरा जी, हमारी यहाँ पे चाची नाम जी क्या है, कंचन देवी मंदिर जी, यहाँ हमारे सम्मानित चारों ठाकुर मुखिया यहाँ पे उपस्थित ये जनसैलाब युवा साथियों, यहाँ के मांगेराम झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सदस्य, यहाँ पे कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के सभी हमारे साथीगण, साथियों बासुराम जी हमारे, यहाँ जितने भी हमारे दिल में बसने वाले हातिम साहब हैं, सभी लोग, मैं आप सबसे अभिभावक आई अभी मेरे चाचा है बस लाइट हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके दुआओं की बदौलत, आपके प्यार की बदौलत मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कभी मंत्री बनूंगा। विधायक बनकर मैं आपकी सेवा कर रहा था, ईमानदारी से सेवा कर रहा था, और जब मैं ईमानदारी से सेवा कर रहा था तो कुछ लोग माल भी लोग आ जाते हैं और आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। अभी हातिम साहब ने एक शेर कहा कि जिसका वंश ठीक होता है, क्या नस्ल ठीक होता है, उसी घोड़ा को हम लोग देखते हैं। तो मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब फुरकान अंसारी साहब ने 32 साल अपनी पूरी जवानी जामताड़ा को दे दिया। तो कम बड़ी बात नहीं। हम लोग जब बचपन में थे अपने पिताजी का मुंह नहीं देखते थे, तो मेरे देखे तो चले गए जामताड़ा, आए तो रात में आए, 2 घंटा सोए, फिर भोरे निकल गए। तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लोग कहता है कि विधायक बन गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं है। विधायक 5 साल में एक बार परीक्षा होता है हमारा, और उस परीक्षा को हम नहीं लिखते हैं, यहाँ की जनता लिखती है। और परीक्षा में पास जनता करती है और फेल भी जनता करती है। विधायक तो मोहरा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 7 बार फुरकान साहब जनता के परीक्षा में पास हुए, अपना जीवन दे दिया। आप लोग हर सुख में दुख में कोई बोल नहीं सकता है। मैं तो 10 साल से विधायक हूँ, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि फुरकान अंसारी खराब आदमी। एक एक गांव में हम जहां जा रहे हैं कहते फुरकान अंसारी चले, खूब बालक चले। आज भी हर गांव में फुरकान साहब का बोल मिलता है मुझे। तो आप लोग कैसे सोच लिए इरफान अंसारी गलत होगा? मैं भी उसी राह पर चल पड़ा हूं। आपकी दुआओं को लेकर, आपका आशीर्वाद को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। परिस्थितियां बदली थी, कुछ लोगों ने मुझे फंसाने का प्रयास किया था, मुझे गिराने का प्रयास किया था, यहाँ तक कि कुछ लोग जश्न मना रहे थे कि इरफान साहब को चला गया। इरफान साहब तो अब नहीं आएगा, लेकिन आपकी दुआओं में, आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत थी तो वैसे लोगों के मुंह में करारा तमाचा आप लोगों ने मारने का काम कोर्ट ने विधायक बरी किया हमें। और ये भी कहा कि अगर ये मुद्दा अगर कोई बोलता है, ठीक है, अगर ये मामला कोई भाषण में बोलता है तो उस पर कंडम होगा। ये लोग तो बेगुनाह तीनों बच्चा लोग खाएंगे, कोई सबूत तो है नहीं, कोई आरोप लगा देने से कोई कसूरवार नहीं हो जाता। 2 साल के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है
कि देश के योद्धा आन बान शान राहुल गांधी जी ने मुझे जो जवाबदेही दिया है, झारखंड के आन बान शान हेमंत सोरेन जी ने जो मुझे जवाबदेही दिया है, ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, हमारा 2-3 महीना समय है, और ऐसा कुर्सी दिया ग्रामीण विकास विभाग का, इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा बजट का विभाग, और समय कम है और आरोप ज्यादा है, कांटा बिछा हुआ है और मुझे चलने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं विश्वास दिलाता हूँ, इन सारे कांटों को मैं तोड़कर झारखंड के विकास में एक नया लकीर खींचने का काम करूंगा। याद रखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद इरफान अंसारी जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी मंत्री नहीं बना, मैं याद रखिए। लोग तो मंत्री में इतना ज्यादा सुख है, मैं देख रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं बाप, हमको नहीं चाहिए सर, हमको मत रोको, हमको जनता से मिलने दो। अभी बोला सर आप रांची छोड़िए मत, अभी रांची में रहना, हमें छोड़ो रांची यार, पहले मेरी जनता है, जनता किस हाल में है वहां जाने तो मुझे। पदभार ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन मैं आपके बीच आ गया, और आज मैं कहना चाहता हूं बिना भेदभाव का विकास होगा। कोई ऐसा सड़क नहीं है जो मंजूर नहीं हुआ। यार मेरा आदिवासी, याद रखिए, अभी आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हम लोग सेमीफाइनल था, लोकसभा में आप लोगों ने मेरी बात को माना, एक आदिवासी चुनाव लड़ रहा था, याद रखिए, नरेंद्र सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे उनकी पत्नी हमारी चाची ने मुझे बेसरा जी क्या कर देना, द्वैत बेसरा हमारे घर में आके बोली बेटा चाचा के सम्मान का बात है, चाचा को देख लेना बेटा। हम बोले चाची आप तो मेरे घर में आके ऐसा बात बोलती हैं, आप नहीं भी आती तो हम लोग तो अलायंस के पार्टनर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग अलायंस में हैं, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन आप आ गए हैं तो नया जोश के साथ हम काम करेंगे, और हर हाल में अपने चाचा को अपने वोट से ज्यादा वोट दिला के हम जिताने का काम करेंगे। परिणाम देख लीजिए, 46,000 जामताड़ा विधानसभा से दिए, पिछली बार लोकसभा में 19,000 था लीड, और इस बार 46,000 हम दिन रात मेहनत किए। हम आपके पास गए, अपने आवाम को जो हमारा अल्पसंख्यक है खास करके, मैंने उनसे कहा देखो भाई, यहाँ का माइंड सेटअप जो है पहले से चला आ रहा है। आज भी लोग में गांव में जाता हूँ, वहां लोग कहते हैं कि एमपी में गुरुजी